स्वागत है दोस्तों। किसी चीज को अगर बड़े शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। इस तरह का डायलॉग हमने कई बार मूवीज में सुना भी है और देखा भी है, मगर क्या ये अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होता है? तो अगर आपके मोबाइल में कोई डेटिंग ऐप है तो आपको इस डायलॉग की भी जरूरत नहीं। कई डेटिंग ऐप्स आपके अधूरे रिश्ते को पूरा करने का काम करते हैं, मगर इन ऐप पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? क्या ये ऐप किसी अधूरे रिश्ते को पूरा कर सकते हैं? इन ऐप के दुनिया में रहने वाले लोगों पे हम किस तरह से भरोसा कर सकते हैं? यहाँ से शुरू होने वाले जितने भी रिश्ते हैं, क्या इनका कोई भविष्य है? क्या ये ऐप किसी के जीवन के लिए कोई खतरा तो नहीं? इन सारे सवालों के जवाब हमें जानना है इस वीडियो के अंदर। मगर इन सवालों के जवाब जानने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को अंत तक देखिए। जब भी बात आती है डेटिंग ऐप्स की, तो दुनिया में लगभग 1,500 से ऊपर वेरीफाइड डेटिंग ऐप्स है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इंडिया में कुछ डेटिंग ऐप्स बहुत फेमस है। मगर अब सवाल ये आता है कि जो भी इन डेटिंग ऐप्स को यूज करता है, तो यूज करने से पहले उसके दिमाग में एक बात फिक्स होती है कि उसे उसका पार्टनर बहुत आसानी से मिल जाएगा। मगर ये बात इतनी आसान नहीं है। जब भी आप किसी डेटिंग ऐप में लॉग इन करते हो तो कुछ दिनों तक आपको डेटिंग ऐप्स के कुछ फीचर्स फ्री में मिलते हैं, जैसे लाइक करना, कमेंट करना या एक दूसरे को स्वैप करना। इसी तरह के कुछ फीचर्स आगे चलकर पेड वर्जन में बदल जाते हैं। जब तक इंसान को इस ऐप के एडिक्शन न लग जाए तब तक कुछ फीचर्स हमें मिलते हैं। तो इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि इन डेटिंग ऐप्स कितने हार्मफुल हो सकते हैं, कितने डेंजरस हो सकते हैं। क्या डेटिंग ऐप हमारे लिए यूजफुल भी हो सकते हैं? इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम जानते हैं डिटेल्स में। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि किसी भी ऐप में अगर आपको लॉगिन करना है तो मिनिमम एज लिमिट होती है 18 साल, जो कि गवर्नमेंट ने दी है कि एक गवर्नमेंट आईडी बनाने के लिए उसको एक वैलिड एज बताया गया है। अब हमें ये सबसे पहले जानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और किसी डेटिंग ऐप में किस तरह का डिफरेंस होता है। जब भी आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम, इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। जिस भी व्यक्ति से आपको जुड़ना है उसके फैमिली के बारे में आप आराम से एक तरह का प्रेडिक्शन कर सकते हो, उसके एजुकेशन के बारे में आप जानकारी ले सकते हो, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है इसके बारे में भी आप आसानी से जान सकते हो। मगर जब बात आती है डेटिंग ऐप की, तो इसमें आपको सिर्फ एक फोटो दिखाया जाता है, जो कि आप सब जानते हो कि भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरह के फिल्टर्स दिए होते हैं। गोरे को काला बनाना, काले को गोरा बनाना, ये सब चीजें सोशल मीडिया पर होती है। तो इसी तरह से जब भी आप कोई डेटिंग ऐप यूज करते हो तो इस ऐप में जो भी आप फोटो देखते हो तो हो सकता है उसी को मेकअप करके लगाया गया हो। तो ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज इस डेटिंग ऐप का है। इसके अंदर आप किसी भी तरह के व्यक्ति का डिटेल नहीं निकाल सकते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम अगर आप यूज कर रहे हो तो आपका पर्पज कुछ और होता है। मानो जैसे आप आपके लाइफ के कुछ एंजॉयफुल मोमेंट उस पर डाल सकते हो, आपके लाइफ में हो रहे कुछ घटनाओं को आप आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखा सकते हो। मगर डेटिंग ऐप पर जाने का ओनली वन मकसद होता है, ओनली वन एम होता है, जो कि किसी व्यक्ति के साथ में हमें डेट करना है या किसी के साथ में हमें रिलेशन में आना है। तो आप खुद सोचिए कि जब आप किसी एक ही उद्देश्य से डेटिंग ऐप पर जाते हो तो उसका उद्देश्य सिर्फ यही होगा कि आप किसी व्यक्ति से कुछ समय के लिए रिलेशन बनाना चाहते हो। तो हो सकता है कि ये रिलेशन आपके लिए बहुत हार्मफुल हो या डेंजरस हो। अब हम समझते हैं कि सोशल मीडिया या किसी डेटिंग ऐप ने हमारे साइकोलॉजी को किस तरह से खराब किया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आपको मिलते हैं उसमें कुछ आपको फिल्टर्स दिए जाते हैं, जिसमें एक साधारण दिखने वाले व्यक्ति को भी एकदम फेयर बना सकते हैं या उसे लुक लाइक एक मॉडल की तरह हम बना सकते हैं। तो इसी तरह का एक विजुअलाइजेशन क्रिएट होता है जिसमें किसी साधारण व्यक्ति को एकदम हैंडसम या उसे एकदम ब्यूटीफुल बनाया जाता है। अब हमें एक बात समझना चाहिए कि हमने अपने समाज में सुंदरता की परिभाषा को अमीरी से जोड़ दिया है। मतलब जो भी सुंदर दिखने वाला व्यक्ति है वो अमीर ही होगा, ऐसी हमारी मानसिकता बन चुकी है। दूसरा यहाँ पर एक सोशल मीडिया पर आता है स्टेटस। हमेशा हम देखते हैं कि बहुत सारे यूथ अपने स्टेटस को अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर। कई बार तो अगर हम किसी कार के पास खड़े हैं तो हम उसके साथ में अपना फोटो खिंचवा लेते हैं और उसे ही अपलोड कर देते हैं। मगर वास्तविकता ये होती है कि वो कार हमारी नहीं होती, किसी और की होती है। तो इसी से एक विजुअलाइजेशन, परसेप्शन बनता है सोशल मीडिया पर, जो हमारे माइंड को डाइवर्ट करने का काम करता है। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया का पार्ट जो है
वो होता है वर्ड प्ले। आप अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उठाकर देखो तो वहां पर आपको वीडियोस और इमेजेस 99% मिलेंगे, वहां पर वर्ड्स की जगह बहुत कम होती है। तो जो कुछ भी आप इन प्लेटफॉर्म पे देखते हो वो पूरी तरह से विजुअलाइज होता है। तो इसी तरह से सोशल मीडिया ने हमारे पूरे ब्रेन को, हमारे साइकोलॉजी को चेंज करने का काम किया है। हमने अभी हाल ही में एक केस देखा जिसमें श्रद्धा नाम की लड़की एक बम्बल नाम के डेटिंग ऐप से आफ्ताब पूनावाला नाम के एक बंदे से मिलती है और इन दोनों के बीच में कई दिन तक डेटिंग चलने के बाद में ये मुंबई से दिल्ली में शिफ्ट होते हैं। दिल्ली में जाने के बाद में आफ्ताब श्रद्धा नाम की इस लड़की को बहुत बेरहमी से कत्ल कर देता है। मगर अब सवाल ये आता है कि कोई व्यक्ति अगर इन डेटिंग ऐप्स से मिलता है तो इन डेटिंग ऐप्स पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। तो हमने जितना भी देखा है कि डेटिंग ऐप पर आने का जो पर्पज होता है वो सिर्फ डेट करना होता है। मानो अगर किसी लड़की को या लड़के को शादी करना है तो वो डेटिंग ऐप पर नहीं जाएगा, वो जाएगा शादी.com पर, जहां पर आप उस लड़के या लड़की के पूरे फैमिली से मिल सकते हो, एजुकेशन के बारे में जान सकते हो। तो डेटिंग ऐप से जितने भी रिलेशंस बनते हैं इनमें एक दूसरे को जानने के लिए कोई भी रास्ता बचता नहीं है। तो हम अगर कोई डेटिंग ऐप यूज कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम जिस भी पार्टनर के साथ में एंगेज हो रहे हैं उसके फैमिली बैकग्राउंड, उसका एजुकेशन, वो किस तरह का उसका नेचुरल बिहेवियर है, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। ये वीडियो सिर्फ एक सोशल अवेयरनेस बनाने के लिए है। जितने भी लोग इन डेटिंग वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलना। नमस्कार। नमस्कार।